नमः। हरे नारायण नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 7 और 8 दोनों सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर वशात्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से जानते हैं। हरे कृष्णा जी। तो पहले के 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वे किस तरह से इस संसार का पालन करते हैं, किस तरह से इसका ध्यान रखते हैं। और ये 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमको बताते हैं कि किस तरह से उत्पन्न और विनष्ट होते हैं। तो ये 5 श्लोकों के अंदर भगवान ने अपने संसार के संबंध के कार्यों को अच्छे से बताया। किसको बोला कि भाई प्रकट करना, पालन करना और नष्ट करना। तो तीनों के तीनों चीज़ों को 5 श्लोकों के माध्यम से बताया। और फिर अगले श्लोक में बताएंगे इतना सारा कार्य करते हुए भी भगवान को ये कर्म क्यों नहीं बांध पाते। वो क्या ऐसा कार्य करते हैं कि समस्त कार्य करते हुए भी इस संसार के कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। तो ये 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सारे जीवों को वापस प्रकट करते हैं। कब प्रकट करते हैं? कल्पक्षय, कल्प का अंत होने पर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया कि जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, इतना बड़ा समय बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी की भी आयु समाप्त हो जाती है, उस समय प्रलय की वजह से ब्रह्मलोक तक सब के सब डूब जाते हैं पानी में। उसको महाप्रलय की तरह बोलते हैं। और उस समय ये सारे जीव कहाँ जाते हैं? तो भगवान बोलते हैं कि वह मेरे अंदर स्थित रहते हैं। और जब वापस सृष्टि का स्टार्टिंग होती है, तब वापस ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा जी वापस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और फिर वापस सारे प्राणी जो प्रलय के समय
अदृश्य हो गए वह वापस प्रकट होते हैं। तो भगवान ने इतना विस्तार से बताया कि किस तरह से प्रलय के बाद में वापस जीवन आरंभ होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे जीवन में सेटल होना है, बस एक बार जॉब लग जाए तो हम लोग आराम से रहेंगे। फिर थोड़े समय बाद में सोचते हैं अरे एक बार शादी हो जाए तो आराम से रहेंगे। फिर सोचते हैं अरे परिवार बढ़ जाए तो बड़े आराम से रहेंगे। और ऐसा करते करते हमें लगता है अरे जीवन में आराम मिलेगा मिलेगा, पर वास्तव में वो समय बीतता चला जाता है और इतने समय में मृत्यु हो जाती है और फिर वापस वैसा ही भागदौड़ शुरू हो जाती है। बच्चे के रूप में वापस भाग रहे हैं पढ़ने के लिए, तरह तरह की चीज़ों को सीखने के लिए। तो इस तरह से ये क्रम चलता ही जा रहा है और भगवत गीता हमारी बहुत सहायता करते हैं, जो हमें ये सारी बातें बहुत विस्तार से बताते हैं। अगर हम इस मनुष्य शरीर में जब जो शरीर मिला उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये ऐसा देह है जिसमें हम भगवान की भक्ति करके ये संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। पर फिर भी बहुत सारे अभागे जीव हैं जो भगवान की भक्ति को छोड़कर पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं। आप डिस्कवरी चैनल पे देखेंगे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखेंगे, लोग जानवरों के बारे में इतना जीवन बिता रहे हैं कि शेर क्या करता है, दिन को क्या करता है, रात को क्या करता है। इतना अमूल्य समय केवल जानवरों को समझने में लगा देते हैं, पर खुद के बारे में कोई पता नहीं। पर वो सब बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवत गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से बताते हैं किस तरह से वे सृष्टि का पालन करते हैं। तो बताया प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कि सर्वप्रथम भगवान के एक रूप में महाविष्णु प्रकट होते हैं, उनको बोलते हैं कारणोदक शाही विष्णु। लोग बाहर से देखते हैं एक ही तो भगवान विष्णु है, पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है 3 भगवान विष्णु है। पहले जो सबसे बड़े आपने देखा होगा कि जिनके शरीर से न जाने कितने ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। जब ऐसा फोटो देखो तो यह है भगवान महाविष्णु। इनको बोलते हैं कारणोदक शाही विष्णु। क्यों? क्योंकि ये कारण नामक समुद्र में निवास करते हैं और बहुत विशाल है। वहाँ पर लक्ष्मी जी आपको नहीं दिखेगी। वहाँ पर योग निद्रा में जो भगवान विष्णु शयन करते हैं और उनके शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, वे महाविष्णु कहलाते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक भगवान का रूप उसमें प्रवेश करता है, जिसको बोलते हैं गर्भोदक शाही विष्णु। क्यों? क्योंकि हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक और समुद्र होता है जिसको गर्भोदक समुद्र बोलते हैं। उसमें जो निवास करते हैं वे गर्भोदक शाही विष्णु है। और वहां अगर आप फोटो में देखो कि लक्ष्मी जी सेवा कर रही है और जो गर्भोदक शाही विष्णु है उनकी कमल नाल, उनकी जो नाभि है वहां से कमल नाल प्रकट होती है और वहां पे जो कमल उत्पन्न होता है वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो जब भी आप देखें
कि नाभि से जो कमल उत्पन्न है और ब्रह्मा जी विराजमान है, वे गर्भोदकशायी विष्णु है। तो हर ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदकशायी विष्णु हुए, और जो कमल की जो नाल है, कमल का जो डंडी है, उसके सबसे ऊपर ब्रह्मा जी जिस कमल पे बैठते हैं वह सत्य लोक कहलाता है। और उस कमल नाल पे टोटल 14 भुवन स्थित होते हैं, जिसमें पाताल, रसातल, महातल, पृथ्वी, भूमंडल, फिर स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, ये सब उसमें आते हैं। और ब्रह्मा जी फिर सृष्टि का बहुत सारा सृजन करते हैं, और सृष्टि के हर कण में फिर एक और भगवान का रूप प्रकट होता है, जिसको बोलते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु, जो कि क्षीर सागर में निवास करते हैं। जब भी देवी देवताओं को कष्ट मिलता है और वो ब्रह्मा जी के साथ में जाते हैं क्षीर सागर में, वहाँ पर जो क्षीर सागर में जो भगवान विष्णु हैं, जिनको क्षीरोदकशायी विष्णु कहते हैं, सब वहाँ से प्रार्थना करते हैं और फिर उनके माध्यम से भगवान के अलग अलग अवतार प्रकट होते हैं। तो ये दो क्षीरोदकशायी विष्णु है, ये हर कण के अंदर प्रवेश करके उनको शक्ति प्रदान करते हैं, और वे ही हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। तो आप देखेंगे पूरी सृष्टि भगवान के अंदर है, और सृष्टि के हर कण में भगवान विराजमान है अपनी शक्ति के द्वारा, विष्णु रूपों के द्वारा। और इसीलिए वहाँ पर बोला था कि सारे जीव भगवान में स्थित है, पर भगवान उनमें स्थित नहीं है। तो बहुत गहराई वाले ये श्लोक हैं। और फिर जब यहाँ पे बोला सबका सृजन करते हैं भगवान श्री हरि, तो एक तरफ भगवत गीता का ज्ञान है और दूसरी तरफ आज के साइंटिस्ट, डार्विन थ्योरी चलती है किताबों में। जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, उन सब ने ये सुना होगा डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसमें बताया गया कि एक छोटा सा जीव समय के साथ बढ़कर दूसरा जीव बन जाता है, और इससे उसने सिद्ध किया कि जो मनुष्य है उनके पूर्वज जो बंदर थे। पर भगवत गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि सारे जीव एक साथ प्रकट हुए। ऐसा नहीं है कि जब बंदर थे तब मनुष्य नहीं था। तो जो डार्विन की थ्योरी है वह हमारे शास्त्रों के आधार पर नहीं है, और डार्विन की थ्योरी में बहुत सारी कमियां हैं। जब डार्विन ने ये सिद्धांत, ये थ्योरी बताई, तब उसने बहुत सारे ऐसे अवशेषों को छोड़ दिया जो पूर्णतया विकसित थे। एक किताब है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन आया कि किस तरह से हमें धोखा दिया गया। जब कोई मनुष्य बोले कि हमारे पूर्वज तो बंदर थे, तो समझ लीजिए कि उसने डार्विन थ्योरी को समझा है, भगवत गीता को नहीं समझा। डार्विन की थ्योरी में बहुत सारी कमियां हैं। उसने कुछ ही सैंपल लेके और एक थ्योरी बना दी। उसने अन्य पूरे विश्व में ढूंढा नहीं कि भाई वास्तव में मनुष्य का जो खोपड़ी है वह भी मिली थी, पर उसने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर एक तरह का चीटिंग करने की टेंडेंसी होती है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसको बता दिया कि डार्विन की थ्योरी सही नहीं है। अगर सही होती तो अब मनुष्य के आगे कोई और तरह का प्राणी होना चाहिए ना, मनुष्य तक वहां क्यों रह गए?
कोई जवाब नहीं। मछलियाँ अगर आगे बढ़कर हाथी बन गए तो मछलियाँ क्यों रुक गई वह नहीं पता। उनके बीच में कोई ऐसा प्राणी मिलना चाहिए ना जो आधा मछली का हो और आधा हाथी का हो, हमको नहीं मिलता। तो इस तरह से बहुत सारी उस थ्योरी के अंदर कमियां है। तो हमको ये नहीं मानना है कि साइंटिस्ट जो बोलते हैं सब के सब सही बोलते हैं। अगर किसी पे भरोसा करना है तो भगवान की वाणी पे भरोसा करना है। और कहीं व्हाट्सएप में भी मैसेज चलेगा और वो बताएंगे कि भगवान के देखो दशावतार, पहले मछली बने, फिर कछुए बने, फिर नरसिंह भगवान आए, फिर बाद में जाके भगवान कृष्ण और भगवान राम आए। तो बता रहे हैं देखो ये भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, पहले मछली से फिर सीधा वहां पहुंचे, पर वह भी गलत धारणा है। डार्विन की थ्योरी गलत है और अपने दशावतार को उसमें डाल देते हैं देखो, और सिद्ध करना चाहते हैं डार्विन की थ्योरी सही है, पर ये डार्विन की थ्योरी पूरी तरह गलत है। जब भगवान श्री हरि ने मछली का रूप धारण किया उस समय भी मनुष्य थे। उस वक्त जो मनु थे और ऋषि थे वह भी थे, पर लोग देखते नहीं हैं इसको। तो कोई लोग बोले कि भाई आपके पूर्वज बंदर थे, तो आप बोलिए कि जी हमारे तो पूर्वज बंदर नहीं थे, आपके होंगे तो हमें नहीं पता। तो हमको भगवान की वाणी पे भरोसा सर्वाधिक करना है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा, ये अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोल रहे हैं। और उनकी वाणी में ना कोई कमी है ना कोई त्रुटि है। ये जो भगवान श्री हरि की वाणी है बहुत अद्भुत है। तो हमें कभी भी भरोसा करना है तो पहले भगवत गीता हमारे शास्त्रों पर दृष्टि डालिए, उनके द्वारा समझिए कि यह सृष्टि कैसे बनी है। लोग न जाने तरह तरह की कल्पनाओं के आधार पर तरह तरह के सिद्धांत दे जा रहे हैं, और हमको इन शास्त्रों के आधार पर निर्णय करना है कि कौन सही बता रहा है और कौन गलत बता रहा है। तो भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा हमको ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है। हमें सृष्टि के बारे में पता चलता है, हमें अपने बारे में पता चलता है, हमें पता चलता है हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें पता चलता है इस संसार में रहना कैसे है। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आप सबसे निवेदन है आप स्वयं हर रोज अच्छे से अभ्यास कीजिए, अन्य लोगों को भी प्रेरणा दीजिए। और नहीं तो आप ऐसा नियम बना सकते हैं कि हर एकादशी में आप कोई न कोई नए व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में समझाइए। 15 दिन में केवल एक व्यक्ति, और इस तरह से आप अपना जो दायित्व है कि किस तरह से भक्ति का प्रचार कर सकते हैं उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। और ऐसा कार्य वास्तव में दया है, समाज की सेवा है, और उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha